अगर आपको इस वीडियो में बताए गए दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है तो शेयर मार्केट में सफलता मिलना आपका बहुत मुश्किल है। तो पहला कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट का है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लेते हैं कोई कंपनी ए नाम से है जिसका शेयर अपन ने 100 रुपये पर बाई किया है। टारगेट अपन इसमें 120 रुपये का लेके चल रहे हैं और इसमें जो स्टॉप लॉस अपन ने रखा है वो 90 रुपये का है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो उसमें प्रॉफिट अपन को हो सकता है वो अपन को 20 रुपये का हो सकता है और जो लॉस अपन को हो सकता है वो 10 रुपये का हो सकता है। तो अपन लॉस को प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपना 10 रुपये का लॉस है और 20 रुपये का अपन का प्रॉफिट है, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:2 निकल के आएगा और इसी रेशियो को अपन बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ अपना रेशियो 1:2 है, मतलब कि अगर अपन किसी ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ अपन 2 रुपये का रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं। ऐसे ही 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, लेकिन जनरली 1:2 और उसके ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाता है। चलिए इसको आगे समझ लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कि अपन ने 10 ट्रेड लिए हैं और उन 10 के 10 ट्रेड में अपन ने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चला है। मतलब 1 रुपये का रिस्क अपन ने लिया है तो अपन ने उसमें 2 टाइम्स उसका टारगेट लेके चला है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे अपन सिर्फ 50% लेके चलेंगे। मतलब अपन को 5 ट्रेड में लॉस हुआ है और 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो जो अपना टोटल लॉस निकल के आएगा 5 ट्रेड पे वो 5 रुपये निकल के आएगा। क्योंकि एक ट्रेड पे अपन को 1 रुपये का लॉस हुआ है तो 5 ट्रेड पे अपन को 5 रुपये का लॉस होगा। और जब अपन टोटल प्रॉफिट निकालेंगे अपने बचे हुए 5 ट्रेड पे तो वो अपना 10 रुपये निकल के आएगा। क्योंकि एक शेयर पे अपन ने 2 रुपये का प्रॉफिट किया है और टोटल अपने 5 शेयर में प्रॉफिट किया है, इसलिए 2 × 5 करेंगे तो 10 रुपीज़ निकल के आएगा। तो जब अपन नेट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो जितना अपना प्रॉफिट होगा उससे अपन लॉस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 10 रुपये का अपना टोटल प्रॉफिट है, उससे अपन 5 रुपये का लॉस माइनस करेंगे तो अपन को 5 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक्यूरेसी 50% होने पर भी अपन को प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि अपन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेके चल रहे हैं। इसको और अच्छे से अपन समझ लेते हैं। मान लो कि सेम 10 ट्रेड हैं और यहाँ पे अपन रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का लेके चल रहे हैं और एक्यूरेसी अपनी सिर्फ 30% है। मतलब 7 ट्रेड में अपन ने लॉस किया है और सिर्फ 3 ट्रेड में अपन ने प्रॉफिट किया है। तो जो अपना टोटल लॉस निकल के आएगा वो 7 रुपये निकल के आएगा, क्योंकि एक ट्रेड पे अपन ने 1 रुपये का लॉस किया था और टोटल अपन ने 60 ट्रेड पे लॉस किए हैं, तो 1:7 करेंगे तो टोटल 7 रुपये का लॉस है। और जो अपना प्रॉफिट निकल के आएगा वो 9 रुपये का निकल के आएगा, क्योंकि एक ट्रेड पे अपन ने 3 रुपये का प्रॉफिट किया है और टोटल अपन ने 3 ट्रेड पे प्रॉफिट किया है, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे जब अपन नेट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो जितना अपना प्रॉफिट हुआ है उससे अपन लॉस माइनस करेंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 9 रुपये का अपन ने प्रॉफिट किया था 3 ट्रेड्स पे और 7 रुपये का अपन ने लॉस किया था 7 ट्रेड पे। तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे तो अपन को फिर भी 2 रुपये का प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि सिर्फ 30% एक्यूरेसी के साथ भी अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं, सिर्फ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके। लेकिन अपनी ब्रोकरेज वगैरह भी लगती है तो अपन को उसको भी कंसीडर करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करने पर अपन को कितना फायदा हो सकता है। चलिए अब अपन अपना दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि पोजीशन साइजिंग है। इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि अपन ने 2 ट्रेड लिए हैं और उसमें भी अपन ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा है। मतलब अगर अपन उसमें 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपये का उसमें अपन रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं और शेयर प्राइस जो अपन लेके चलेंगे वो 100 रुपये का है। टारगेट अपन 120 रुपये का लेके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस अपन 90 रुपये का रखेंगे। तो पहला ट्रेड है जहां अपन ने 100 शेयर बाय किए हैं और यहाँ पे अपन मान के चलेंगे कि अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है, जो अपना 120 रुपये का टारगेट था। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए अपना जो एक ट्रेड पे अपन को प्रॉफिट हुआ है जो कि 20 रुपये है, उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन 100 शेयर बाय करके चल रहे हैं। तो अपना टोटल प्रॉफिट 2000 रुपये निकल के आएगा। वहीं दूसरे ट्रेड में अपन मान लेते हैं कि 200 शेयर अपन ने बाय करे हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे जो अपन टोटल लॉस निकालेंगे तो 200 शेयर तो अपन ने बाय करके चले हैं, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे जो अपन एक शेयर पे लॉस कर रहे हैं। मतलब 10 रुपये अपन को एक शेयर पे लॉस हो रहा है और टोटल शेयर अपने 200 हैं, जो अपना टोटल लॉस निकल के आएगा वो 2000 रुपये निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चला था, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। पहले ट्रेड में अपना रिस्क 1000 रुपये था, क्योंकि वहां अपन ने सिर्फ 100 शेयर को बाई किया था और एक शेयर पे अपना लॉस 10 रुपये का था, तो जो अपना टोटल लॉस है वो 1000 रुपये हुआ। लेकिन सेकंड ट्रेड में अपना टोटल रिस्क 2000 रुपये था। यहाँ पे अपना एक शेयर पे रिस्क तो 10 रुपये ही था, लेकिन अपन ने यहाँ 200 शेयर बाय करके चले थे, तो टोटल जो अपना लॉस निकला वो 200 × 10 किया तो 2000 रुपये निकला। तो इसलिए दोस्तों हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हर ट्रेड पे अपन को कितने शेयर बाय करके चलना है।
तो चलिए आगे समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमको कितने शेयर बाय करके चलना है। मान लेते हैं किसी एक ट्रेड पे आप जो टोटल लॉस लेने के लिए तैयार हैं वो 1000 रुपये है। तो पहला केस अपन ले रहे हैं जहाँ पे एक शेयर पे अपन को 10 रुपये का लॉस होगा। तो जो अपनी टोटल बाय क्वांटिटी होगी कि अपन को कितने शेयर बाय करके चलने हैं वो निकालने के लिए जितना अपना टोटल रिस्क है उसको अपन डिवाइड करेंगे रिस्क पर शेयर से। तो यहाँ पे अपना टोटल रिस्क है 1000 रुपये कि अपन एक ट्रेड पे 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं लेंगे। उसको अपन ने डिवाइड किया है रिस्क पर शेयर से। तो यहाँ पे रिस्क पर शेयर अपना सिर्फ 10 रुपये है। तो अपने जो टोटल बाय क्वांटिटी निकल के आएगी वो 100 शेयर्स है। तो इस केस में अपन को 100 शेयर्स बाय करके चलने हैं अगर अपन 1000 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार है। चलो दूसरा केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दूसरे केस में अपन को जो एक शेयर पे जो लॉस होगा वो 50 रुपये होगा। तो यहाँ पे जब अपन टोटल बाय क्वांटिटी निकालेंगे कि अपन को कितने शेयर बाय करने हैं उसको निकालने के लिए अपन 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1000 अपना टोटल लॉस है और 50 रुपये अपना एक शेयर का लॉस है। तो 1000 को अपन जब एक शेयर के लॉस से डिवाइड करेंगे तो अपन को निकल के आएगा 20 शेयर। यहाँ अपन देख सकते हैं कि सेकंड केस में एक शेयर पे अपन को 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अपन यहाँ पे सिर्फ 20 शेयर बाय करके चलेंगे। तो दोस्तों आप जब भी ट्रेड लें तो हर ट्रेड में आप अपना जो टोटल रिस्क है वो सेम रखें। जैसे कि अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो बाकी के ट्रेड में भी आप 1000 रुपये का ही रिस्क लीजिए, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फायदा मिलेगा। आपका जो टोटल रिस्क है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको एक ट्रेड में कितना लॉस आप झेल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।